अब ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो मदरसा बोर्ड एग्जाम और संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर पाए हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूं। वो स्टेज पर आवें और सभी संस्थाओं के प्रिंसिपल श्रीमती किरण लता, श्रीमती आरजू, विजय प्रकाश यादव, अहमद अली और हामिद सिद्दीक, ये सब लोग स्टेज पर जाएं और इन बच्चों को, मैं नाम बता रहा हूं, उन बच्चों को अवार्ड दें और सर्टिफिकेट। मदरसा बहरुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज से साबरीन खातून जो शाहिद की पुत्री है, वो पूरे तहतानिया सेक्शन में 600 में 451 नंबर लाकर पिछले साल पूरे तहतानिया सेक्शन 1 से 5 तक में प्रथम आई थी। हिना खातून जनाब अहमद अली की पुत्री है, जो कि कक्षा 6 में। उमर फातिमा जो मसूदुर रहमान की बच्ची है, ये सेकेंडरी क्लास यानी मुंशी के एग्जाम में प्रथम आई है, 600 में 459 नंबर। फरहाना खातून मोहम्मद फारूक की पुत्री, सीनियर सेकेंडरी यानी आलिम यानी इंटरमीडिएट, जिसका जिले में 8वां स्थान था। इस बच्ची का जिले में 8वां स्थान था, फरहाना खातून। और मोहम्मद अनस जो समाउद्दीन का पुत्र है, दर्जा हिफ्ज से। ये तमाम बच्चे यहां आ जाएं। इसके बाद बहरुल उलूम ओरिएंटल इंटर कॉलेज से आमरीन जो मोहम्मद सलीम की पुत्री है, आमरीन जो कि 600 में 507 नंबर पाए करके पूरा कॉलेज टॉप की थी। सौरभ यादव राजेश यादव का पुत्र है, यह इंटरमीडिएट में 500 में 400 कुछ नंबर लाकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यह भी आ जाए। बहरुल उलूम संस्कृत विद्यालय से सैफ जो कि श्री मुर्तुजा का पुत्र है, पूर्व मध्यमा यानी कक्षा 10 में प्रथम स्थान पाया, 600 नंबर 700 में। और अंशु कुमारी जो पुत्री है राजेश कुमार की, उत्तर मध्यमा यानी कक्षा 12, जो कि 500 में 402 नंबर पाकर के प्रथम स्थान प्राप्त की है। और बहरुल उलूम जूनियर हाई स्कूल की शाहिना इद्रिसी जो सैयद अली साहब की पुत्री है, जो कि 1000 में 840 नंबर पाकर के प्रथम आई है। अब लिटिल ब्लॉसम इंटर कॉलेज से ये तमाम बच्चे जिनका नाम लिया गया है वो आ जाएं, अगर वो नहीं है तो उनके गार्जियन आ जाएं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम से जो मोस्ट डिसिप्लिन अवार्ड है वो उत्कर्ष यादव क्लास 7, रत्नाकर मौर्य क्लास 5th, रत्न सागर मौर्य और कुमारी अनुराधा कक्षा 3, अमन यादव क्लास 4th, ज्योति कन्नौजिया क्लास 1st। ये सब बहुत ही अनुशासित बच्चे रहे हैं, ये सब इस स्टेज पर आ जाएं। इसके बाद बहुत जो बच्चे कम नागा किए, लिटिल ब्लॉसम जिनकी उपस्थिति लगभग 98% है, बहुत कम नागा किए, मोस्ट रेगुलर अवार्ड ये विश्वजीत चौहान क्लास 8 और अनन्या यादव क्लास 5th और नादिरा वैद क्लास 1st और LKG से मोहम्मद जाहिद जिब्रान ये हैं। इसके बाद हमेशा जो टॉप करते रहे हैं, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस है, ये नहीं कि एक साल अच्छा कर लिए दूसरे साल खराब। ऐसे बच्चे जो कि टॉपर अवार्ड, जो कि हमेशा के लिए कंटिन्यूअस टॉपर अवार्ड
जिनका नाम दिया गया है मोहम्मद साहिल, ये क्लास 9th का बच्चा है। शौर्य सिंघम जो कि क्लास 3rd की बच्ची है, और मुसैद नूर क्लास 2nd, और आयरा अंसारी LKG। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो पूरे इंग्लिश मीडियम में सबसे अच्छा बच्चा आया है जो जूनियर सेक्शन में, वो फर्स्ट का एक बच्चा है नीतीश शर्मा। नीतिशा शर्मा स्टूडेंट ऑफ द ईयर जूनियर से, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड सीनियर से क्लास 7th की बच्ची है मिशल फातिमा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि जूनियर से सीनियर से है मिशल फातिमा। ये सब आ जाए। जो ट्रॉफी है मैं बता दे रहा हूं, जो ट्रॉफी और मेडालियन, ये 7 ट्रॉफी है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ है ट्रॉफी। हाँ, ये बहरुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब अहमद अली, ये उमर फातिमा और फरहाना खातून, इनको ट्रॉफी और मेडल दोनों प्राप्त करे। उमर फातिमा और फरहाना खातून ट्रॉफी और उनका सर्टिफिकेट और मेडल। सर्टिफिकेट रेडी रखिए, टाइम बहुत कम है। उमर फातिमा जनाब मसूदुर रहमान की जो पुत्री है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऊपर जाइए। और अहमद अली ही आप साबरीन खातून को भी दें। साबरीन खातून, हिना खातून और मोहम्मद अनस हिफ्ज का बच्चा जो है, ये 5 बच्चों को ये बच्चा अभी जो चश्मा लगाया हुआ है, ये अभी हिफ्ज मुकम्मल किया है, अभी हिफ्ज मुकम्मल किया है अपने यहां। अब बहरुल उलूम इंटर कॉलेज से विजय प्रकाश यादव, बहरुल उलूम इंटर कॉलेज से विजय प्रकाश यादव अरमान, इनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। या आमरीन जो पुत्री है मोहम्मद सलीम की, आमरीन कहां है? आ जाओ बेटा, ये हाई स्कूल में प्रथम आई है बिटिया, बहुत ब्राइट फ्यूचर, पूरा परिवार हमारा इसकी शुभकामनाएं देता है उज्जवल भविष्य की। इसके बाद सौरभ यादव क्लास 12 का बच्चा, इधर आए। एक ट्रॉफी दे दीजिए, मेडल दे दीजिए, कोई दे दीजिए मेडल, और सर्टिफिकेट दे दीजिएगा बाद में निकाल कर। बहरुल उलूम संस्कृत कॉलेज से हामिद सिद्दीक, ये सैफ जो पुत्र है मुर्तजा का, बताइए जरा सोचिए, संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा मुस्लिम जो कि उत्तर मध्यमा में बहुत अच्छा नंबर लाया है, ये इसको ट्रॉफी और मेडल दे दो, ट्रॉफी दे दो कोई। चलिए रख गई, ट्रॉफी दे दीजिएगा बाद में, और सर्टिफिकेट, ट्रॉफी है दे दीजिए। अंशु कुमारी जो पुत्री है राजेश कुमार की, आइए बिटिया। अंशु कुमारी
उसकी ट्रॉफी होगी। बहरुल उलूम बालिका जूनियर हाई स्कूल से शाहिना इद्रिसी, ये सैयद अली साहब की पुत्री है। ये श्रीमती आरजू, इसको मेडल दे, मेडल और ट्रॉफी भी होगी, देख लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रखी होगी कहीं। अब जो बच्चियां और बच्चे अवार्ड पा गए वो अपना स्थान ग्रहण करें और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे बारी बारी से, श्रीमती आरजू आप रुके और किरण लता के साथ आप इन बच्चों को पुरस्कार दें। श्रीमती किरण लता, उत्कर्ष यादव, उत्कर्ष यादव क्लास 7 का मोस्ट डिसिप्लिन्ड अवार्ड। रत्ना सागर मौर्य क्लास 5th, कुमारी अनुराधा क्लास 3rd, आरजू को भी दे दें, आरजू भी आ जाएं, दे दें। अमन यादव क्लास 4th, ज्योति कन्नौजिया क्लास 1st, ज्योति कन्नौजिया। इसके बाद मोस्ट रेगुलर अवार्ड विच गोज टू मिस्टर विश्वजीत चौहान क्लास 8, अनन्या यादव क्लास 5th, दे दो, निकाल के दे दीजिए, निकाल। और नादिरा वाहिद क्लास 1st, अरमान वही लेकर के दे दो, वही लेकर के दे दो, शायद कहीं रखा गया है। नादिरा वाहिद LKG से जिब्रान नासिर, और हमेशा जो अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अरमान मेडल ले लो, मेडल दे दो। क्लास 9 से मोहम्मद साहिल, क्लास 3rd से शौर्या सिंघम, क्लास 2nd से मुसैद नूर और LKG से आयरा अंसारी। ये हमेशा ये टॉपर बच्चे रहे हैं, हर बार ये टॉप करते हैं बच्चे। इसके बाद अब ये पूरा प्रोग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू फ्रॉम जूनियर सेक्शन टू नितिशा शर्मा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड नितिशा शर्मा क्लास 1st एंड फ्रॉम द सीनियर क्लासेस क्लास 7 मिशल फातिमा। जितने बच्चे अवार्ड पाए हैं, यह अवार्ड उनके लिए इसलिए होता है, बच्चों सुनो गौर से, कि वो आगे चलकर और मेहनत करें। जिन बच्चों ने नहीं पाया है वो अपने आप को इंफीरियर बिल्कुल ना समझें, इनसे ये प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें कि आगे हमें भी इस फहरिस्त में शामिल होना है। अवार्ड देना, अवार्ड पाना ये खुशी का वक्त होता है, लेकिन अगर अपने जिम्मेदारी से आप गाफिल हुए तो फिर यह अवार्ड आपके हिस्से का किसी दूसरे को चला जाएगा। जो बच्चे नहीं पाए हैं वो आगे मेहनत करें ताकि वो इस फहरिस्त में अपने आप को शामिल करें।
एक बात और, सब जितने सामाईन हैं ये सब ध्यान से सुन ले कि अब हमारे मदरसे का एक खालिस प्रोग्राम जिसका डेट फिक्स किया गया है दस्तार बंदी का, हमारे तमाम मेहमान हैं वो भी सुन ले, आज ही मैं उनको दावत दे रहा हूं, बाद में भी मिलेगा दावत कि 14 फरवरी को हमारे इस मदरसे से 10 बच्चे हिफ्ज मुकम्मल किए हैं, उनके दस्तार बंदी का प्रोग्राम होगा 14 फरवरी को, दिन शायद शनिचर है, उनके दस्तार बंदी का प्रोग्राम होगा। आप सब लोग जितने यहाँ मौजूद है सब उसमें मैं सबको दावत देता हूं। बच्चे जाओ अपनी जगह ले लो। और एक बात कि इंटरमीडिएट कॉलेज की 2 दिन छुट्टी रहेगी, कल और परसों, बच्चों की भी और उस्तादों की भी। सोमवार से उनका क्लास चलेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम है। हमारे मदरसे के और जूनियर हाई स्कूल इनकी छुट्टी तो ऑलरेडी 14 तक है, लेकिन जो मदरसे की छुट्टी 10 तक है, एक दिन का और उनको 11 तारीख को भी मदरसे की छुट्टी मैं ऐलान करता हूं, अपनी अख्तियारी छुट्टी। अब जितने भी हमारे उस्ताद हैं इंटर कॉलेज और जो इंग्लिश मीडियम के उस्ताद हैं और मदरसा बैरुल उलूम के जो सहायक अध्यापक हैं, अध्यापिका नहीं, वो इस स्टेज पर सभी आ जाएं। मदरसा बैरुल उलूम के जितने अध्यापक हैं अध्यापिकाओं को छोड़ करके ये स्टेज पर आवें। इंटर कॉलेज के भी सभी अध्यापक, अध्यापिका नहीं, वो इंटर कॉलेज इस पर आवें स्टेज पर, और जूनियर हाई स्कूल और संस्कृत विद्यालय सब टीचर इस स्टेज पर आवें। जल्दी चला टीचर, इंग्लिश मीडियम के भी सभी टीचर। सब लोग आगे पीछे होकर ग्रुपिंग कर लें। बालिका के भी, हाँ सबके जेंट्स टीचर, केवल प्रिंसिपल नहीं, जेंट्स टीचर। जल्दी आए टीचर। अच्छा, जो चारों संस्थाओं के प्रिंसिपल हैं वो भी चले जाएं आगे, वो भी आगे चले जाएं। चारों संस्थाओं के प्रिंसिपल इन सब को आगे खड़े हो जाएं और एक ग्रुपिंग हो जाए। सभी प्रिंसिपल जो, हाँ क्लास, ये सभी जो टीचर हैं भले ही वो लिपिक का काम करें, अरमान और उदित, ये सभी लोग, किरण लता और श्रीमती आरजू, आप लोग भी रुके रहेंगे, लेडीज टीचर इसके बाद जाएंगे उस पर। सब लोग खड़े हो जाएं लाइन से। जो प्रिंसिपल है एक लाइन में हो जाएं, प्रिंसिपल महोदय एक लाइन में हो जाएं और एक सर्किल बना लें आप लोग। ले लाओ। बैठो बच्चे, 2 मिनट और, 2 मिनट बच्चों। ठीक है, हो गया? ठीक है। अब जितने भी संस्थाएं हैं सबकी अध्यापिकाएं और दोनों प्रिंसिपल, अध्यापिकाएं और दोनों प्रिंसिपल स्टेज पर आए। इसके बाद हमारे अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जितने ओहदेदारान और मेंबरान हैं सब यहीं रुके रहेंगे। सब लोग हैं ना? देखा 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 देखा
आप लोग आ जाएं, नीचे आ जाएं। सभी अध्यापिकाएं आ जाएं, सभी अध्यापिकाएं। ये मेमोरेबल, ये मोमेंट है, स्मृति रहनी, बाकी रहनी चाहिए। सदर साहब नहीं क्या? ए रियाज, रियाज, सदर साहब को बुला के लेकर जल्दी से। मोटरसाइकिल लेकर चलो, सदर साहब बुलाओ। देखो कहाँ गए, तुरंत जाओ, तुरंत लगा। नहीं बोल रहे आप? हाँ भी बोल रहे हैं ना। भूल गए क्या? तो 14 तारीख तक छुट्टी है आप लोगों की? छुट्टी 14 तारीख तक है ना? अभी कुछ पता नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी सुन लें, उनकी 14 तारीख तक छुट्टी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी और तमाम टीचर भी 14 जनवरी तक छुट्टी है। 15 जनवरी को क्लास उन्हें स्टार्ट होंगे उनके। श्रीमती आरजू और यास्मीन फातिमा, हाँ, एक मिनट, तो 1 मिनट रुक जाइए, अभी 2 लोग अभी नहीं आई हैं। निजामुद्दीन, इसके बाद सबसे ज्यादा बहुत जो मेहनत कश इंसान हमारे 4th ग्रेड के कर्मचारी अब्दुल वाहिद, अफरोज, सरवर आलम, इंग्लिश मीडियम के जो चपरासी हैं और इंटर कॉलेज और संस्कृत के जो चपरासी हैं, वो सभी यहाँ अभी उपस्थित रहेंगे। जितने भी 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं सब यहां उपस्थित रहेंगे। यास्मीन फातिमा और श्रीमती आरजू, इंग्लिश मीडियम के चपरासी, इंटर कॉलेज और हमारे मदरसे के और जूनियर हाई स्कूल तमाम ये ज्यादा इनाम के हकदार हैं, क्योंकि साफ सफाई तमाम चीजें इनके जिम्मे होती है। ये बेचारे अक्सर छूट जाया करते हैं। ग्रुपिंग ले लीजिए अजय बाबू, अजय बाबू ग्रुपिंग ले लीजिए। और अनवर अंसारी यानी अनवर चचा, शब्बीर अहमद, शब्बीर जहां कहीं भी हो, शब्बीर, शब्बीर हवारी मुख्तार के जो पुत्र हैं। जितने चपरासी हैं आ जाएं, जितने चपरासी हैं सभी चपरासी स्टेज पर चलें। नहीं खोल रहा,
कांग्रेस सदर साहब नहीं है क्या? सदर साहब इनका नाम तो 4th ग्रेड है लेकिन काम 1st ग्रेड का होता है। ये बहुत जिम्मेदार इंसान होते हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी को समझें, और ज्यादा मुस्तहक होते हैं। और लोग कहाँ इंटर कॉलेज के चपरासी और इंग्लिश मीडियम के ये जितने इनका कद आप समझ रहे होंगे छोटे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़े कद के इंसान हैं। पानी पिलाना अगर किसी को कहा जाए तो शायद तो ही नहीं समझे, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा मर्तबा है। इसलिए इन सबको मैं खुद अपने हाथ से इनका सम्मान करूंगा। लाए मोहम्मद निजामुद्दीन बड़ी बखूबी अपने जिम्मेदारियों का एहसास है इन्हें। जो इन पूरे संस्थाओं को चलाती है, जो जिसका एक अपना आईन है, संविधान है, जिनके कंधों पर इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी है, जिनके फैसले आपकी मुस्तकबिल पर असर डालते हों, जो आपके मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं। मेरे मुराद अंजुमन इस्लामिया के उन तमाम ओहदेदारान और मेंबरान से है। सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस स्टेज पर हमें, हमारे सदर साहब जिनकी दुआएं हम लोगों को तकरीबन 50 साल से मिल रही हैं। तौहीद अहमद, हमारे नायब नाजिम सलीम और मुमताज कुरैशी, जनाब हदीस साहब, अनवर अंसारी, अकरम अंसारी, अभी उनका सबसे बड़ा इनाम है, सबसे अच्छा काम वही करते हैं। शब्बीर अहमद और मेंबरान दूर के हैं, उन्होंने माजरत चाहिए है। यही है, ये आप सबके जितने भी सरकारी टीचर और गैर सरकारी टीचर आपके मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं। ये आप इन्हीं के बनाए हुए कायदे और कानून से, उसी ज़ाब्ते से आप चलते हो। इनकी कद्र सीखो। ये आप सबकी खास तौर से मैं हमारे मदरसे के जो टीचर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इनकी कद्र जानो, इनकी अहमियत जानो। इनके एक कलम से आपका मुस्तकबिल स्याह हो सकता है। यकीन जानो, ये आपका मुस्तकबिल इनके एक कलम से स्याह हो सकता है। आपने इनकी अहमियत नहीं जानी क्योंकि ये आपके घर के हैं। ये
आपके मुहाफिज हैं। ये नहीं चाहते कि आप जिनको इन्होंने रोजी रोटी दिया है उनसे छीना जाए, लेकिन आपको चाहिए इनका एहतराम करें। जब तक जिंदा रहें तब तक ऐसे लोगों का आपको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि आपके तरीके, आपके लिए कानून, यही हमारी जो संस्था है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो लिखा है उसका एग्जीक्यूटिव करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। ये सब बधाई के पात्र हैं और हम बहुत ज्यादा तो ये नहीं दे सकते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज अगर मैं इस स्टेज पर स्टेज फरमा हूं, अगर खड़ा हूं, तो इन फेरिस्त वालों की देन है। आदमी की सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। एक जगह रहना है, आप सबके लिए ये मैं बता रहा हूं। जब एक जगह रहना है तो कुछ न कुछ होते रहेंगे, लेकिन उस होने में आप इंसानियत और मानवता को न खोएं। ये इदारे बड़ी कुर्बानियों से बने हैं, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन आप दूसरे नजर से जरा सोचें और देखें कि क्या कुछ मफाद परस्तों ने इसको पामाल करने की कोशिश नहीं की। 2003 में हमारे गांव वाले हैं, समझे इस बात को, मेरे वालिद मोहतरम जिंदा थे, वो मुंतकिल नहीं हुए थे। 2003 में हमको उन्होंने अकेले नहीं, ये सब हैं, इन सब के मर्जी से उन्होंने हमारा इंतखाब मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए किया। 2003 में मेरे वालिद ने, और इंतकाल 2006 में हुआ। क्रेडिट और श्रेय किसी को नहीं है। जब वालिद जिंदा है तो उसके आगे सब है, चाहे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। आज अगर ये मदरसे, ये संस्थाएं अगर किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो उसको निकालना, उन मुसीबतों से निकालना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने नहीं निकाला तो मेरा नकारापन है, और अगर मैंने निकाल दिया, आप सबको मुसीबत से निकाल दिया, तो ये मेरा आप पर एहसान नहीं है, एहसान नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इसी के लिए फायज हूं। आपकी जिंदगी बनाने में अगर मैंने बना दिया तो मेरा एहसान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एहसान और जिम्मेदारी में बहुत पतली लकीर है। ना समझ आदमी अपनी जिम्मेदारी को एहसान बताएगा, और समझदार आदमी अपनी जिम्मेदारी को एहसान नहीं बताएगा। जो जिस काबिल रहता है वो उसको करता है, ये एहसान नहीं होता, ये हमारी और आपकी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी होती है। और जब से मैंने संभाला है, शायद हमसे गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जाने में हमने जितनी तरक्की की है, आप सब पूरे गांव वाले इसके शाहिद हैं। जरा बताएं, इस हकीकत से दो चार कौन कर सकता है? संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंगें हमें मिली थी क्या? संस्कृत विद्यालय झोले में चला करते थे मेरे आने तक, मेरे आने से पहले तक रायपुर चला करता था, मंदिर में चला करता था, लेकिन क्या मैं अपने आप को नकारा साबित करता? जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़ के ये जिम्मेदारी दी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं उस संस्कृत विद्यालय को, सारा रायपुर चलने वाले संस्कृत विद्यालय को, कितनी शर्म की बात है कि हाफिज अब्दुल मन्नान के हाथ से खोला हुआ संस्कृत विद्यालय कहीं और उड़कर चला जाए। मैं
नकारा साबित होता। मुझे बिल्डिंग नहीं मिली थी, लेकिन आज देखिए बिल्डिंग लहलहा रही है। कौन इनकार कर सकता है? बताएं आप। इंटर कॉलेज विजय प्रकाश यादव हैं, पूछिए। इंटर कॉलेज खंडहर के रूप में पड़ा था। 2013 में मैंने उसे बनवाया और आज लहलहा रहा है। क्या हमने गलतियां की हैं? हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। साथ सबका था, साथ केवल उन लोगों का नहीं था जो अपने खून के रिश्ते में, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, और आज भी आप सब जानते हो आप कितनी कुर्बानी देते हो तमाम टीचर। लेकिन अफसोस होता है कि जो अपने आप को उनके वारिस समझते हैं वो इस विद्यालयों को अपने जूती के नोक पर रखते हैं। मैं नहीं होने दूंगा। अगर रहूंगा तो मुकम्मल, आज मैं कह रहा हूं, अगर रहूंगा तो मुकम्मल, अगर नहीं रहूंगा खुदा हाफिज। लेकिन मैं कभी ये सोच नहीं सकता कि जिस चीज को अब मैंने अपने खून से, मैं अपने खून से सींच रहा हूं, उसको कभी बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। ये मेरा नकारापन अगर किसी दिन आए तो वो आखिरी दिन होगा मेरी जिंदगी का। दोस्तों, बहुत बातें हैं, सब जानते हैं। ये सब आज मैं जो खड़ा हूं, इन्हीं के बदौलत खड़ा हूं। ये मेरा इतना साथ दिए जिनके लिए मेरे पास शब्द और अल्फाज नहीं हैं। मैं इनका ताउम्र ऋणी हूं, इसलिए नहीं कि इन्होंने हमें उस पर फायज अभी तक रखा है, केवल इसलिए कि इनके हिम्मत की दाद देता हूं। बेईमानियां कर ली गई, जमीन लूट लिए गए, लेकिन साथ इन सबों ने नहीं छोड़ा। यह है इंसानियत, यह है मानवता। लेकिन याद रखना, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो न जाने कितनी जमीनें और तुम्हारे नुकसान की मैं भरपाई कर दूंगा, तुम उसकी मुआवजा नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। हमारा केवल और केवल एक मकसद है, ये विद्यालय बेहतरीन से बेहतरीन स्थान प्राप्त करे। हमें सियासत नहीं करनी। आप बड़े हो, बड़कपन दिखाओ, मैं छोटा हूं। मैं कहां नहीं झुकता, आप झुका के तो देखो, मैं कहां नहीं झुकता। लेकिन अकड़ मेरे सामने तो नहीं चल सकती। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था, बेटा टूट जाना लेकिन झुकना नहीं। मैं झुकूंगा, लेकिन उस केवल उतना ही झुकूंगा जहां तक मैं टूट नहीं सकूं। अगर आप मुझे झुकाना चाहते हैं तो मोहब्बत एक वाहिद उसका इलाज है। मैं झुकूंगा, लेकिन फिर सोचता हूं कि इनका क्या होगा, इन मुदर्रिसीन का क्या होगा। यकीन जानो, वो दिन नहीं आने दूंगा जब तक मेरे बदन में खून रवा होता रहेगा। ये अब्दुल वाजिद तुम्हारी जिंदगियों का निगहबान करता रहेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए अब आखिरी में इन तमाम लोगों की जो यहां इकट्ठा है, अनपर्चा नहीं है क्या? शमसुद्दीन मास्टर आजम, शमसुद्दीन और मास्टर आजम इस स्टेज पर आए। अनवर चा कहाँ गए? अनवर चा आप दोनों लोग आए, दोनों लोग आए। इन लोगों को शाल पहना करके इनका, ये आपकी जिम्मेदारी है, माला भी पहनाए और शाल भी पहनाए। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, हमको पहना देंगे लोग।
मास्टर ताहिर साहब नहीं आ सकते, आप मास्टर आजम आप अतार मास्टर को वहीं पे जाकर के उनका यहाँ चढ़ने में बेचारे दिक्कत होगी, आप वहीं चले जाएं और उनका सम्मान करें। मास्टर अतार जमाल, हमारे मुअल्लिम और उस्ताद। दोस्तों, ये चीजें याद, अरे मोहम्मद अली आप कहाँ, इधर आइए, आजम जा आइए, शमसुद्दीन भाई आइए। नायब सदर तो हमारे छूट ही गए, कहीं कार्रवाई मेरे ऊपर हो सकती है भाई। अब सभी इदारों की मैंने छुट्टियां कर दी हैं, बस एकदम बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा। ये आखिरी अल्फाज आपसे कहते हुए मैं विदा चाहता हूं। सारे मेंबर हमारे मैनेजर अब्दुल वाजिद साहब का एहतराम करना चाहते हैं। बस आप सबसे यही इल्तिजा है, इस बहरुल उलूम को हमेशा अपने जहन में रखें। एक आखिरी नसीहत और अपने आप को ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हुए मैं अपनी पूरे खिताब को ख़त्म करूँगा कि बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। हार मान लेना उसकी फितरत में ही नहीं, हार मान लेना मेरी फितरत में ही नहीं। तूफान खुद ही थक गए, साहस मेरे ही पास। जिन्हें गुरूर था अपनी बुलंदी का उम्र भर, जिन्हें गुरूर था अपनी बुलंदी का उम्र भर, वक्त ने बता दिया है ठिकाना मेरे ही पास। वाजिद झुक नहीं सका हालात के आगे, वाजिद झुक नहीं सका हालात के आगे, क्योंकि दुआएं बाप की हैं और खुदा मेरे ही पास, और खुदा मेरे ही पास। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहरुल उलूम आइंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया।